आत्मा साक्षी बनती है, तब वही ब्रह्मांड बन जाती है। दुनिया वाले मानते हैं कि ब्रह्मांड उनकी इच्छाएं पूरी करता है। वे दावा करते हैं कि यह केवल धारणा नहीं है, बल्कि ऐसा देखा गया है, प्रमाण है। तो इन बातों को बेहद और साक्षी दृष्टि से कैसे देखा जाए, आइए इस पर चर्चा करते हैं। क्या वास्तव में आकाशीय ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कर्ता होकर बैठा है, या यह सब हमारे संकल्पों के बीज है? बहुत गहरी बात उठा रहे हैं आज हम। सामान्य लोग कहते हैं यूनिवर्स लिसन्स, या आस्क, बिलीव, रिसीव, यानी ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा पूरी करता है। यह कथन बाहर से देखने पर आकर्षक और कुछ हद तक अनुभवजन्य भी लगता है। कई बार व्यक्ति सच में देखता है कि जो उसने गहराई से चाहा वह घट गया, पर साक्षी दृष्टि से देखने पर इस कथन का स्वरूप बदल जाता है। बाहरी ब्रह्मांड और इच्छा दोनों की परिभाषा ही उलट जाती है। ब्रह्मांड कोई बाहरी वस्तु नहीं है। जो कुछ यूनिवर्स कहा जा रहा है, वह दरअसल सर्व संवेदनशील चेतना का क्षेत्र है। वही चेतना जो तुम्हारे भीतर भी है। इसलिए जब तुम कोई इच्छा करते हो, तो ब्रह्मांड उसे सुनता नहीं, बल्कि तुम स्वयं अपने ही बीज बोते हो। इच्छा जब पूर्ण विश्वास के साथ डाली जाती है, तो वह चेतना के उसी क्षेत्र में तरंग बनकर फैलती है, और परिस्थिति उसी के अनुसार स्वयं को पुनर्संगठित करती है। यह किसी बाहरी शक्ति की कृपा नहीं, यह तुम्हारे ही संकल्प की प्रतिध्वनि है। इच्छा की शुद्धता परिणाम को तय करती है। यदि इच्छा अहंकार, लोभ या तुलना से जन्मी है, तो वह तरंग असंतुलन पैदा करती है। परिणाम भी वैसा ही मिलेगा, क्षणिक, अस्थिर। पर जब इच्छा कर्ता भाव से मुक्त सेवा भाव या शुद्ध संकल्प में होती है, तब ब्रह्मांड नहीं, ईश्वरत्व स्वयं उसकी पूर्ति करता है। क्योंकि तब तुम सृष्टिकर्ता चेतना से एक हो जाते हो। साक्षी दृष्टि में इच्छा भी देखी जाती है, पकड़ी नहीं जाती। साधारण मनुष्य इच्छा करता है और उससे चिपक जाता है, प्रतीक्षा करता है, संदेह करता है, परिणाम चाहता है। साक्षी आत्मा इच्छा को भी एक ऊर्जा के रूप में देखती है। वह जानती है कि इच्छा उठी, यह भी एक तरंग है, इसे जाने दो, इसकी गति पूर्णता में विलीन होगी। और यही अद्भुत है, जब इच्छा पकड़ी नहीं जाती, तब वह सहज ही पूर्ण होती है। अतः निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मांड हमारी इच्छाएं नहीं पूरी करता, वह हमारी कंपनाओं, वाइब्रेशंस का उत्तर देता है। और जब आत्मा साक्षी बन जाती है, तब वह ब्रह्मांड को नहीं साधती, स्वयं ब्रह्मांड बन जाती है। उस अवस्था में मांगना समाप्त हो जाता है, क्योंकि साक्षी को पता होता है जो चाहिए वह पहले से है, और जो नहीं है वह केवल अनुभव के लिए है, अभाव के लिए नहीं। आकाशीय ब्रह्मांड हमारी इच्छाएं नहीं सुनता, वो हमारी कंपनों का उत्तर देता है।